हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं उठ गई हूँ, मॉर्निंग हो गई है और अभी शुरू करने जा रही हूँ काम। तो आज मन किया कि एक कप चाय पी ली जाए, तो भी उनको बना के तो देती हूँ। तो मैंने भी एक कप चाय पी ली और अभी काम की शुरुआत होगी। पहले सारा झाड़ू पोछा कर लूँ, उसके बाद फिर देखती क्या करना है। हाँ, कल गई थी मैं नर्सरी, तो वहाँ से बहुत से पौधे लाई थी, क्योंकि शाम हो गई थी। तो शाम को फिर मैं रात में नहीं लगाई पौधे, क्योंकि खाना वाना भी बनाना था और रात में पौधे लगाना ठीक भी नहीं होता है। तो अभी मैं लगाऊंगी पौधे और फिर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ रूटीन आज का क्या है, दिन भर का है या थोड़ा है, जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मिलती हूँ बस थोड़ी देर में। पहले अपना काम डेली वाला निपटा लूँ जल्दी से, क्योंकि फिर पूजा वूजा भी बहुत देर हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है। तो आज आंखों में बड़ी सूजन सूजन लग रही है, कभी कभी हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। चलिए खैर, ये तो स्वास्थ्य है, चलता रहता है, कोई बात नहीं। और मिलती हूँ बस थोड़ी देर में, काम कर लूँ। तो दोस्तों, ये हैं हमारे पौधे जो हम कल लेकर मैं आई थी। और बहुत सारे प्लांट ये हमने ख़रीदे थे और कुछ पहले भी ख़रीदे थे। तो उन इन्हीं सबको अभी लगाऊंगी। और नहाने मतलब काम सारा निपटाने के बाद सारा काम ख़त्म हो गया, फिर नहा लिया मैंने और पूजा वूजा हमारी हो गई है, सब कुछ हो गया है। और अभी मैं बना ले रही हूँ नाश्ता, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद ही कुछ करूँगी। ऊपर पेड़ लगाने छत पे बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा सारे काम नीचे के ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फिर छत पे जाऊँ पेड़ लगाने के लिए। तो अभी चाय बना रही हूँ, चाय और नाश्ते में पराठे बनाऊँगी आलू का, क्योंकि आलू का भरावन रखा हुआ था। कल मैंने कचौड़ी बनाई थी तो उसका भरावन रखा हुआ था। और वो रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में मुझे कहीं जाना था तब मैंने बनाई थी, इसीलिए। तो वही थोड़ा सा रखा हुआ है आलू का भरता, तो मैंने सोचा चलो उसका आज पराठा ही बना दूं। और ये बर्तन सारे लगा दूं सब अपने ठिकाने पे भाई। अब नई जगह है, थोड़ा सा तो अरेंजमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और क्योंकि अभी किचन पूरी तरह से बनी नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल लगती हैं चीज़ों में। लेकिन खैर कोई बात नहीं, चीज़ें हो जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं, कर लेती हूँ। चाहे ये है कि बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। थोड़ा सा फ्री टाइम होगा तब फिर अपना किचन का काम शुरू करवाऊँगी। तो अभी सारे बर्तन हमारे लग गए हैं लगभग, और तवा भी हमारा गर्म हो गया है। देखो तवा चढ़ा के और मैं लगाने लगी बर्तन। होता ना कि एक काम समेटते समेटते कुछ न कुछ दूसरे काम हो ही जाते हैं, और झाड़ू बर्तन के चक्कर में भी थोड़े से रह जाते हैं। तो बस बीच बीच में यही सब करती रहती हूँ। तो सारा दिन आजकल हमारा सब इसी तरह में निकल जाता है। दोपहर में कभी कभी मन होता है कि थोड़ा सा आराम कर लूँ, लेकिन फिर होता है ना कि टाइम बे टाइम का हमारे यहाँ का थोड़ा खाने का रूटीन ज़रा दूसरी तरह का है, थोड़ा बे टाइम का है। और इस वजह से थोड़ा मतलब मुझे आराम नहीं मिल पाता है। और इसीलिए शायद हो सकता है कि स्वास्थ्य मेरा गिरता जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। तबीयत आजकल अंदर से सही नहीं लगती। वैसे तो लगता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी बीपी हाई रहता है, और कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, कभी कुछ न कुछ लगा ही रहता है। और स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता, ऊपर से तो काम तो होते ही होते हैं। लेकिन अब मन करता है कि ना ये वीडियो बनाना वगैरह मैं छोड़ दूँ। अब मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 1 साल हो गया है, 1 साल में कोई रिस्पांस नहीं हुआ है, तो मन नहीं करता है। अब मेहनत भी ना करो, उसका फल भी ना मिले, तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसी मेहनत करने से। और
अच्छा लगता है मुझे वीडियो बनाना, आप लोगों के साथ शेयर करना। आप लोगों से थोड़ा सा जब कमेंट करते हैं सब लोग तो थोड़ा अच्छा लगता है और हिम्मत भी बढ़ती है थोड़ा सा। लेकिन आजकल मन थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या करूं, मेरा चैनल नहीं चल पा रहा है। किस लिए नहीं चल पा रहा है मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। कोशिश तो करती हूँ अच्छा करने की, अच्छा बनाने की, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं चलता है इतना अच्छा। सभी लोगों के अच्छे चल जाते हैं, लेकिन तो इसलिए अब मन, मतलब उम्मीदें टूट गई हैं। अब मन टूट गया है बिल्कुल। अब मन नहीं करता है बनाने का वीडियो। तो हो सकता है मैं जल्दी छोड़ दूँ, कुछ दिन और देखती हूँ, नहीं तो मैं छोड़ दूँगी, मैं नहीं बनाऊँगी फिर अब वीडियो। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे हमारी रेखा जी हैं, शायद वो शिमला की हैं, और वो मेरे सारे वीडियोस देखती हैं, कमेंट भी करती हैं सारे कि आंटी जी अच्छे होते हैं। और भी बहुत से लोगों के आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे काम नहीं चलता है ना। अब 1 साल तो मैंने उम्मीद करके देख ली, 1 साल मैंने बना के वीडियो देख लिया, नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। चलो खैर, बात बात में हमारा नाश्ता भी बन गया और उनको दे दूँ नाश्ता और फिर खा लूँ खुद भी। तो सारा दिन इसी तरह चलते चलते हो जाता है कि कभी इधर कभी उधर। आ जाइए भाई नाश्ता करने, और आलू का पराठा और चाय। टाइम भी हो रहा था तो मैंने सोचा, क्योंकि धूप हो जाएगी और मुझे धूप में बैठने से एलर्जी हो जाती है बहुत ज़्यादा। मैं धूप में नहीं बैठ सकती, न धूप में निकल सकती हूँ ज़्यादा, लेकिन कभी कभी होती है ना कि जाना भी पड़ता है और धूप में बैठना। अभी धूप में जाऊँगी, मन अंदर से डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो फिर मुझे धूप की एलर्जी हो जाए तो सब चेहरा और गले हाथ में फिर खुश्की टाइप की हो जाए, जैसे बहुत फिर परेशानी होती है। तो मेरा नाश्ता वगैरह हो गया था और मैं आ गई फिर। धूप में नहीं, थोड़ी थोड़ी छाँव है, छाँव में थोड़ी सी बैठी हूँ। लेकिन फिर भी धूप तो लगी रही है, हल्की हल्की धूप है। धूप मतलब वैसे तो धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन दीवार के सहारे बैठी थी कि थोड़ा सा धूप एकदम फेस पे ना लगे। और बहुत हवा चल रही थी और ये खाद लेके आई थी, तो अभी पेड़ों की मतलब शुरुआत कर रही हूँ लगाने की। 2-4 पहले लगाए थे और गुलाब वगैरह के, और अभी फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा अच्छा लगाने, क्योंकि पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं और शाम को इनके पास बैठो तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मन किया कि पेड़ लगाऊं। तो अभी छत पे देखूं कौन कौन से मिलते हैं नर्सरी में, तो लेके आ गई थी, बहुत सारे पौधे लेके आ गई थी और खुद ही लगाऊंगी मैं। हालांकि वो लोग कह रहे थे माली भेज दूँ लगा देंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही लगा लूँगी। और मिट्टी तैयार कर लिया है मैंने खाद मिला के, क्योंकि पहले के गमले रखे हुए थे उन्हीं में मिट्टी ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी खाद मिला के लगा लिया। तो कनेल के और ये जो सदाबहार के, ये इस तरह के पौधे, ये जो फूल देते रहते हैं हमेशा वैसे, तो ये बहुत से तरह के पेड़ लेके आई थी मैं, तो अभी इन्हीं को लगा देती हूँ। और पेड़ लगाते लगाते बहुत टाइम लग गया, मतलब ज़्यादा थे। कुछ इंडोर प्लांट्स थे तो उनको भी नीचे मतलब लगा के फिर नीचे लाना था, और कुछ धूप में जैसे रखने थे। तो ये मेरा बोगनवेलिया है, देखो कैसा चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि पहले भी मैंने लगाया, कई बार लगाया, तो वो चलता ही नहीं है, उसमें फूल आते ही नहीं हैं। और इस बार कोशिश करती हूँ लगा के। तो जब पेड़ पौधे लगे होते हैं ना तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है और इनके पास बैठना अच्छा लगता है। और हवा इतनी तेज़ चल रही, बहुत अंधड़ जैसे चल रहे हैं, बहुत आंधी चल रही है। तो पेड़ हमारे लग गए थे, उसके बाद मैं आ गई और हो गई थी दोपहर धीरे धीरे। और वो नहीं थे, वो गए हुए हैं, थोड़ा वहाँ से फिर से सामान शिफ्ट होना है यहाँ, थोड़ा थोड़ा करके ला रही हूँ, तो इसलिए वो चले गए हैं सामान लेने। तो
मैंने सोचा क्या करूं, चावल रखे थे टंकी, पूरी टंकी में, जैसे मतलब पता नहीं क्यों क्या हुआ इस बार कि घुन पड़ गए हैं एकदम छोटे छोटे से, और कभी घुन नहीं पड़ते थे। मैं इनमें मिर्चें वगैरह डाल के रखती थी, स्टोर करना मुझे आता है कि स्टोर कैसे करते हैं ये चीज़ें, और रख देती हूँ। कभी भी घुन कीड़े कोई किसी चीज़ में नहीं लगते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि सब चावल में घुन लग गए बहुत से। तो मैंने सोचा अब इनको क्या करूं, मैंने सिंक में फटकना ठीक समझा, क्योंकि इधर उधर अगर इनको पछोड़ो साफ़ करो तो फैल जाएंगे, पूरे घर में फैलेंगे, तो कपड़ों में इधर उधर सब फैल जाएंगे। तो मैंने पूरी टंकी भर के थोड़े थोड़े करके, और खड़े 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 मेरे पैर इतना दुखने लगे थे, बहुत पैर दुखने लगे थे। तो बस खड़े खड़े मैंने फटक दिया चावल, उसके बाद टंकी धोई। एक बार इनको फटक के रख दो ना, फिर अभी इनको फिर से मिर्च वगैरह लगा के रखूँगी। देखती हूँ कि इस बार पड़ते कि नहीं। पता नहीं क्या हुआ कि समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो गया। और पानी डालने से निकल जाएंगे, सारा निकल जाएगा, सारे जो घुन है ना कि जैसे कूड़ा है वो थोड़ा सा निकल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो फंसने वाला है, धूल ऊल है थोड़ा सा, तो फंसेगी भी नहीं और निकल भी जाएगी इससे, और पूरे में कीड़े नहीं फैलेंगे। जैसे वो कहते हैं ना घुन छोटे छोटे से होते हैं काले, तो वो नहीं फैलेंगे। इसलिए पैर तो दुखे, लेकिन पूरे घर में नहीं फैलने दिया मैंने, और सिंक में ही उसको अच्छे से फटक दिया। पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सारा दिन लगे रहो फिर भी लगता है अभी काम पूरा हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, अभी कुछ, अभी ये बाकी, अभी वो बाकी, कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। और इस बार की हमारी कोई होली की तैयारी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि सब ने कहा कि आराम से करो, आराम से करो। आराम से तो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जब अंदर से स्वास्थ्य नहीं सही होता है ना, तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता है कुछ भी करने का। और खोया मावा तो इतना आजकल मिलावटी आ रहा है कि, और दूध वाले भैया भी नहीं दूध दे रहे हैं कि जो उसका मैं खोया बना के गुजिया बनाऊं। अब देखो कैसे खोए का इंतज़ाम भी करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। और कोशिश लगी है कि होली की तैयारी हमारी भी थोड़ी बहुत तो हो जाए, बच्चे आ जाएंगे। तो बस इसी तरह सारा दिन बस कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, हो जाते हैं हमारे काम, और वीडियो भी बन जाता है, थोड़ा बहुत बन ही जाता है। तो आगे देखो कंटिन्यू रखती हूँ वीडियो कि नहीं, अभी कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि छोड़ ही दूँ, चैनल छोड़ दूँ। तो अगर किसी का सपोर्ट नहीं मिला, प्लीज़ सपोर्ट करिए ना। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो मैं छोड़ दूँगी, नहीं बनाऊँगी, क्योंकि एक साल बहुत होता है इंतज़ार करना, और मैंने बहुत इंतज़ार किया, अब नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारा आज का थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना। अगर थोड़ा सा भी अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और पूरा वीडियो देखा करिए। मेहनत लगती है बनाने में, एडिटिंग करने में, इस सब काम में मेहनत तो लगती है। और वही है कि शाम के खाने की तैयारी हो गई, तो पूरा दिन आज हमारा इसी तरह निकल गया। ये लगभग शाम तक का वीडियो मैंने बना लिया था, और फिर बनाने लगी थी खाना, कि चलो भाई खाना बना लें, टाइम भी हो गया था, शाम हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो अब खाना भी बना ही लेती हूँ। तो
तो वही है, बात बात करते करते हमारा खाना भी बन गया, क्योंकि आएंगे फिर खाना होगा ना, कि टाइम तो चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन जब बे टाइम खाना ही होता है हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, सारा दिन इसी में हमारा तो निकल जाता है। तो आज मैंने कोई भी रेसिपी, जो भी कुछ बनाया, आज मैंने कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की। और बनाया था मैंने बथुआ, तो बथुआ की दाल बनाई थी मैंने, लेकिन शेयर नहीं की वो। बस जल्दी जल्दी बनाने लगी, कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि उसकी रेसिपी शेयर करूं। तो हमारा दाल चावल, बथुआ की दाल और चावल तैयार हो गया है, और रोटी अगर खाएंगे तो मैं बना दूंगी। तो दोस्तों, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।